Today we are going to talk about the first poem, The Noble Nature. In previous class, we have studied only 4 lines of the poem. You know very well about the poet Ben Jonson, or we talked about the message, theme of the poem. So what is the theme of this poem? We know very well it is highlight of the importance of noble nature and noble deeds. One person may great by doing good jobs and good deeds in their life. We have talked also the qualities of an oak tree. एक ओक ट्री की क्या क्वालिटीज होती है, तो हमने इसका बात किया था कि एन ओक ट्री इज a big tree which spent 300 years in the life. जो जीवन में कितना सर्वाइव करता है? 300 साल तक सर्वाइव करता है. बट इन द एंड इट फॉल्स आल्सो, यानी अंत में ये ओक ट्री भी क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है. और व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? विल लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स. हम लोगों का जो जीवन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डीड्स होता है, नॉट इन ईयर्स होता है. हमने बात किया था, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द 2 सिंबल्स आर यूज्ड इन दिस पोएम. इस पोएम में 2 सिंबल्स का यूज किया गया है. एक तो ओक ट्री है और एक लिली फ्लावर है. तो ओक ट्री के संदर्भ में हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी. आज हम उसी पोएम की नेक्स्ट 4 लाइन पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड द अदर 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम. अब इन लाइन्स में क्या है, पोइट ने यहां क्या कन्वे किया है, यही सब हमें इसमें देखना है और समझना है. देखें, a lily of a day is fair far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. मई के महीने लिली का फ्लावर जो है वो ब्लूम करता है, खिलता है. और ये जो है वो मोर ब्यूटीफुल है, अधिक सुंदर है किसके अपेक्षा? जो लंबे समय तक जीवन लाइफ जीता है. कौन? ओक ट्री की अपेक्षा लिली का फ्लावर जो है वो ज्यादा क्या है? ब्यूटीफुल है, फेयर है. हालांकि ये लिली का जो फ्लावर है वो भी नाइट होते होते डाई हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पेरिश हो जाता है. लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. ये एक प्रसन्नता का फ्लावर है. ये किसका सिंबल है? प्रसन्नता का, खुशी का सिंबल है. इट गिव्स एवरीवन हैप्पीनेस. लिली फ्लावर जो है वो सबको क्या देता है? हैप्पीनेस देता है. अब देखें इसे, द लिली फ्लावर ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे. एक एक शब्द को आप ध्यान से देखते जाइए. हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. कहां से कर रहे हैं? मैंने यहां से स्टार्ट नहीं किया. मैंने कहां से स्टार्ट किया? इस मे वर्ड से स्टार्ट किया. मे वर्ड का यहां मींस क्या है? इन द मंथ ऑफ मे. दैट मींस अ लिली फ्लावर ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे. ये कब ब्लूम करता है? मई के महीने में खिलता है, मई के महीने में ब्लूम करता है. इट सर्वाइव्स ओनली 1 डे. इट सर्वाइव्स ओनली 1 डे. और ये जीवन में कितना सर्वाइव करता है? इसका लाइफ स्पेन क्या है? तो हम कहेंगे लिली फ्लावर का जो लाइफ स्पेन है वो केवल कितने दिन का है? 1 ही दिन का लाइफ स्पेन होता है. इवन इन दिस शॉर्ट टाइम, लेकिन इस शॉर्ट टाइम के अंदर, इतने कम समय के अंदर भी ये अपनी फ्रेग्रेंस से, अपनी खुशबू से, फ्रेग्रेंस, लिली फ्लावर में क्या आती है? फ्रेग्रेंस होता है, दैट मींस खुशबू होती है. तो इट मेक्स अदर्स हैप्पी. इस फ्रेग्रेंस यानी बाय स्प्रेडिंग इट्स फ्रेग्रेंस इट मेक्स अदर पीपल हैप्पी. ये दूसरे लोगों को क्या बनाता है? हैप्पी बनाता है. हालांकि जीवन क्या है इसका? केवल 1 ही दिन का जीवन होता है.
although it fall and died at night. और रात होते होते ये भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. लेकिन ये कैसा प्लांट है, ये प्लांट है आपका लाइट का. लाइट मानी खुशी का प्लांट है. तो थ्रू दीज लाइन्स, इन लाइनों के माध्यम से पोइट आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है. तो थ्रू दीज लाइन्स द पोइट कन्वेज द मैसेज दैट, थ्रू दीज लाइन्स द पोइट conveys the message that it is not at all necessary for a beautiful thing to be large in size. Through these lines, the poet conveys the message that it is not at all necessary for a beautiful thing to be large in size. कवि यहां पर ये मैसेज कन्वे कर रहा है इन 4 लाइन के माध्यम से कि ब्यूटीफुल होने के लिए, सुंदर होने के लिए किसी का साइज में बड़ा होना जरूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी टू बी लार्ज इन साइज. साइज में बड़े होने से वो चीज ब्यूटीफुल हो, इसका कोई गारंटी नहीं मिलता. यहां पर पोइट ने ये कहने का प्रयास किया. वो कहता है ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ, ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ फील विद ब्यूटी, ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ फील विद ब्यूटी इज फार बेटर देन, इज फार बेटर देन ए लॉन्ग लाइफ विदाउट ब्यूटी. पोइट क्या कह रहा है यहां पर कि ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ, एक छोटा जीवन, अल्पकालिक जीवन, ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ, बट फील विद ब्यूटी. लेकिन उस छोटे जीवन के अंदर भी क्या भरी हो सर, शॉर्ट लिव्ड लाइफ. वन डे का मीन्स क्या हो गया, शॉर्ट लिव्ड लाइफ, अल्पकालिक जीवन हुआ, ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ. फील विद ब्यूटी, लेकिन वो किससे भरा हो सर, ब्यूटी से, सुंदरता से, आपके अच्छे व्यवहार से. फील विद ब्यूटी इज फार बेटर देन ए लॉन्ग लाइफ विदाउट ब्यूटी. वो किससे अच्छा है, जो लॉन्ग लाइफ होती है, यानी अधिक समय तक आपने इस जीवन को जिया, आपने वहां सरवाइव किया, उससे बेटर है कि एक शॉर्ट लिव लाइफ हो लेकिन उसमें क्या हो, उसमें सुंदरता हो. लॉन्ग लाइफ विदाउट ब्यूटी किसकी अपेक्षा, अधिक समय तक दीर्घकालिक जीवन जीने की अपेक्षा. ऐसा दीर्घकालिक जीवन, ऐसा लॉन्ग लाइफ जिसमें क्या नहीं है, जिसमें सुंदरता नहीं है सर, उससे बेटर है कि एक छोटा जीवन जिया जाए लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए सर, ब्यूटी होनी चाहिए. अगेन देखिए, हमने बात किया कि मई के महीने में लिली का फ्लावर ब्लूम करता है. ये केवल एक ही दिन के लिए ब्लूम करता है, लेकिन ये लिली फ्लावर फिर भी क्या है, फेयर है. फेयर मानी कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया, फेयर, फेयर और फेयरेस्ट के नाम से. अब यहां कंपैरिजन किया है, तो कंपैरिजन किस किस के बीच में हुआ है, कंपैरिजन ओक ट्री और लिली फ्लावर के बीच में, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया गया है. और इन दिस पोएम जो कंपैरिजन हो रहा है, द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स, ओक ट्री एंड लिली फ्लावर. अब पोइट क्या कहने का प्रयास कर रहा है, पोइट कह रहा है लिली फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन एन ओक ट्री. एक लिली का जो फ्लावर होता है वो ज्यादा बेटर होता है, किसकी अपेक्षा, एक ओक ट्री की अपेक्षा. कैसे भाई, हमने पढ़ा था ओक ट्रीज का लाइफ स्पेन क्या होता है, लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है. लिली का लाइफ स्पेन कितना है, स्मॉल, थोड़ा समय के लिए है. लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, 300 इयर्स, जबकि लिली फ्लावर का लाइफ स्पेन कितना हो गया, ओनली 1 डे. लेकिन लिली फ्लावर जो है वो सिंबल है किसका, खुशी का, प्रसन्नता का सिंबल है.
एक ऐसा प्रसून है, एक ऐसा फ्लावर है, ए फ्लावर ऑफ लाइट, खुशी का फ्लावर, जो अपनी फ्रेग्रेंस से लोगों के जीवन में क्या लाता है, प्रसन्नता लेकर के आता है। इट मेक्स अदर पीपल हैप्पी। हालांकि इसका देखो एंड इसका भी सेम ही है। अंत में चाहे वो लिली फ्लावर हो और चाहे सृष्टि का ओक ट्री हो, सबको इस जीवन से क्या होना है, पेरिस, नष्ट होना है, डिस्ट्रॉय होना है। सर क्या होना है, डिस्ट्रॉय। हर व्यक्ति, एवरी पर्सन who is born on this earth, definitely one day he will have to die. कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो जिसने इस सृष्टि में, जिसका इस सृष्टि में सृजन हुआ है, वो निश्चित रूप से एक दिन इस धरा से, इस धरती से, इस भू से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चाहे वो ओक ट्री हो, चाहे से लिली फ्लावर। लेकिन हमारे जीवन का मकसद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन का मूल्य, वैल्यू कब निकल के आएगा, बाय डूइंग गुड जॉब्स एंड गुड डीड्स। तब हमारा बिहेव कैसा होगा, अच्छा बिहेव होगा। तो यहां पॉइंट क्या कन्वे करने का प्रयास कर रहा है, थ्रू दीज लाइन्स द पोइट gives a message that it is not at all necessary for a beautiful thing to be large in size। वो कहता है कि किसी भी ब्यूटीफुल चीज के लिए उसकी साइज में बड़ा होना जरूरी नहीं। फिर कहता है ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ फील्ड विद ब्यूटी, एक संक्षिप्त जीवन, अल्पकालिक जीवन, लेकिन जो किससे भरा हो, किससे फील हो, ब्यूटी से फील हो, इज फार बेटर देन ए लॉन्ग लाइफ विदाउट ब्यूटी। देखो एक कीट्स का एक कोटेशन भी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक पोइट हुआ है कीट्स, जॉन कीट्स के नाम से, उसने कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु जो है वो हमेशा हमें क्या रखती है, खुश रखती है। किसने कहा था, कीट्स ने कहा था। तो ये हमारे समक्ष क्या है, 4 लाइन। अब देखो इसमें इसकी जो लास्ट लाइन है, इट वाज द प्लांट, इट वाज द प्लांट, इट कौन है, लिली फ्लावर। लिली फ्लावर कैसा प्लांट है, फ्लावर ऑफ लाइट। लाइट किसका सिंबल हो गया अपने आप में, हैप्पीनेस का सिंबल। लाइट के और क्या मीनिंग निकल सकते हैं, लाइट का मीनिंग सनलाइट भी निकल सकता है। लाइट मीन्स सनलाइट, लाइट मीन्स हैप्पीनेस। लाइट का मतलब ऐसा प्रकाश जो दूसरों के अंधकार में जीवन के अंदर क्या फैला दे, प्रकाश फैला दे, उजियारा फैला दे, वो भी क्या है, लाइट। और एक लाइट आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल लाइट, एसी और डीसी के रूप में जो आप यूज करते हैं। तो लाइट एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। ये लाइट सिंबल है किसका, यहां पर हैप्पीनेस का सिंबल है। लाइट का मतलब सनलाइट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है। यानी पोइट यहां क्या कहने का प्रयास कर रहा है, द लिली फ्लावर ब्लूम्स इन द डे। डे का मतलब इन द लाइट ऑफ सन। लिली फ्लावर कब ब्लूम करता है, वो सनलाइट में ब्लूम करता है। और इट स्प्रेड्स फ्रेग्रेंस, ये क्या फैलाता है, अपनी खुशबू फैलाता है। और इट मेक्स अदर्स हैप्पी, ये दूसरों को खुश रखता है, इसका मतलब हो गया हैप्पीनेस। अब इस पॉइंट की अंतिम 2 लाइन बची है, उन रिमेनिंग लाइंस को हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए गाइस, अंतिम 2 लाइन देखते हैं। इसके पश्चात
जो पोएम के क्वेश्चन आंसर होंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको पीडीएफ में आई विल सेंड यू इन दैट पीडीएफ ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। if you want to take these question answer, please send your WhatsApp number with name and school. Then after I will provide you all that question answer in the form of a PDF. Next two lines आप देखिए इसमें, in small proportion, in small proportions we just beauties see, we just beauties see, and in short measures and in short measures life may perfect be, लाइफ में परफेक्ट भी। देखो ये अंतिम दो लाइन है इस पोएम की। अब यहाँ कोई क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। इन स्मॉल प्रपोर्शन, देखो पहले तो यहाँ प्रपोर्शन का मीन्स इस पोएम में क्या है, यहाँ इस पोएम में मतलब है साइज, और यहाँ मेजर्स का मतलब है टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसका होने की आवश्यकता नहीं है। इस पोएम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस पोएम यहाँ इन वर्ड्स का मीनिंग है साइज और टाइम से। अब इन दीज लाइन्स व्हाट डज द पोएट वांट टू से, पोएट क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। पोएट कहता है कि हम छोटी छोटे आकार की वस्तुओं में भी क्या देख सकते हैं, सुंदरता को देख सकते हैं। हम छोटे आकार वाली वस्तुओं में भी क्या देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। और एक व्यक्ति अल्पकालिक जीवन में, अल्पकालिक समय में भी अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है। क्या कहता है पोएट यहां पर कि हम स्मॉल साइज, जो साइज में स्मॉल होती है, उन वस्तुओं में भी क्या देख सकते हैं, सुंदरता को देख सकते हैं। और हम अल्पकालिक समय, शॉर्ट लाइफ के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। तो पोएट क्या कह रहा है, द पोएट सेज दैट even small things can possess the beauty that gives joy to everybody. The poet says that even small things, small माने तो साइज में स्मॉल, पोएट यहाँ कहने का प्रयास कर रहा है। The poet says that even small things can possess the beauty. possess माने रखना, माने स्मॉल थिंग्स में भी क्या हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है। ब्यूटी वो जो क्या करती है, that gives joy to everybody, जो सबको क्या करती है सर, खुशी प्रदान करती है। तो स्मॉल थिंग्स के अंदर भी क्या हो सकती है सर, ब्यूटी हो सकती है। बीइंग small or short lived does not mean that a thing is not beautiful. देखो साइज में स्मॉल होना, बीइंग स्मॉल, या फिर शॉर्ट लिव्ड होना, कम समय के लिए जीना। बीइंग स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, ये स्मॉल का मीनिंग आ गया, ये शॉर्ट लिव्ड का मीनिंग आ गया। तो बीइंग स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि ए थिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, कि एक वस्तु जो है वो क्या नहीं है, सुंदर नहीं।
even in a short life span, even in a short life span, देखो ये आपका टाइम स्पेन कह लेते हैं, ये शॉर्ट लाइफ स्पेन। इवन इन ए शॉर्ट लाइफ स्पेन वन में मेक लाइफ में परफेक्ट। इवन इन ए शॉर्ट लाइफ स्पेन वन में एक व्यक्ति, वन में मेक लाइफ परफेक्ट, एक व्यक्ति अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है। कैसे? बाय डूइंग गुड डीड्स एंड नोबल डीड्स। क्या करके? तो एक व्यक्ति अपने जीवन को परफेक्ट कैसे बना सकता है? एक संभावना दी हुई है, पॉसिबिलिटी दी हुई है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। कैसे? बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करके व्यक्ति अपने जीवन को क्या बना सकता है? कुशल बना सकता है, अच्छा बना सकता है, ग्रेट बना सकता है। दैट मीन्स इट इज नॉट द लॉन्गिविटी, इट इज नॉट द लॉन्गिविटी बट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मैटर्स मोस्ट। यानी कि ज्यादा मैटर हमारे लिए क्या करता है? जीवन का लंबा होना मैटर नहीं करता। जीवन में जो सुंदरता है वो ज्यादा मैटर करती है। इट इज नॉट द लॉन्गिविटी बट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मैटर्स मोस्ट। ज्यादा मैटर क्या करती है? ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो वन पर्सन या वंस गुड एंड ब्यूटीफुल बिहेवियर मैक ए मैन ग्रेट। हमारा प्रश्न शुरू में इस पोएम का यही था, रिकॉल करिए आप वापस से, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है। व्हाट डज ए मैक मैन ग्रेट? क्या ऐसी आवश्यकताएं, क्या ऐसी वस्तुएं होती है जो व्यक्ति को ग्रेट बना सकती है? तो ग्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए? आपका गुड डीड्स, आपका नोबल डीड्स, आपका अच्छा बिहेवियर जो है आपको क्या बना सकता है? गुड बना सकता है, ग्रेट बना सकता है। तो दिस इज दैट पोएम। हाउ मेनी लाइन्स इन दिस पोएम? ओनली 10 लाइन्स इन दिस पोएम। क्या क्या पढ़ा हमने? ओक ट्री के बारे में, लिली फ्लावर के बारे में कंपेयर किया गया है। एक शॉर्ट लाइफ स्पेन करता है, एक लॉन्ग लाइफ स्पेन करता है। मैसेज क्या निकलता है? इंपोर्टेंट हाईलाइट किया गया, इंपोर्टेंस ऑफ द नोबल नेचर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और कंपैरिजन हुआ है बिटवीन ओक ट्री एंड लिली फ्लावर। लिली फ्लावर क्या होता है? द फ्लावर ऑफ लाइट। लाइट का मींस क्या होता है? हैप्पीनेस प्रोवाइड कराने वाला। तो दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज कंप्लीट। अब ये पोएम क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। इसके पश्चात जो पोएम आएगी उसका नाम है अ बॉयज सॉन्ग। सेकेंड पोएम का नाम क्या है आपके? अ बॉयज सॉन्ग। और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर will be provided in the form of PDF if you send. और कंडीशन क्या है? on condition that you have to send your mobile number, name and class, then I will provide you PDF question answers. Okay? अब नेक्स्ट पोएम है आपकी ए बॉयज सॉन्ग। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहले इसके टेक्स्ट को कंप्लीट पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। क्या होता है बॉयज सॉन्ग, क्या गाना है, पक्षी के बारे में बताया गया। तो एक सुंदर सी कुछ लाइनें हैं हिंदी के अंदर। हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना रह पाएंगे। हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से
हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना रह पाएंगे। थैंक यू गाइस।